नमस्कार। किसी का भी नाम रखने में हम भारतीय चैंपियन हैं। किसी भी जगह, वस्तु या रिश्ते का नाम देना हमें खूब आता है। हम यह भूल जाते हैं कि किसी भी आदमी या जगह या वस्तु का नाम बदल देने से उसका स्वरूप या उसकी आत्मा नहीं बदल जाती। शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम बदलने से या उनको नए नाम देने से उनकी सूरत या उनकी उपयोगिता वही की वही रहती है। रोज बाय एनी अदर नेम विल स्टिल स्मेल द सेम। गुलाब का नाम आप कुछ भी रख दें, बदल दें, उसकी महक तो आप नहीं बदल सकते। गुलाब की महक वही रहेगी। आचार्य रजनीश कहते थे कि हम भारतीय, खासकर कि हिंदू, नामकरण करके अपने पापों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने नामकरण की कुछ नए तरीके हमें सिखाए। उन्होंने रोड, ब्रिज और सरकारी बिल्डिंगों के नाम रखने शुरू कर दिए। जैसे शहर का नाम कोलकाता से कैलकाटा कर दिया। मैक्लियोडगंज और बॉम्बे जैसे नाम अंग्रेजों ने हमें दिए। आर्मी के अंदर रेजिमेंट को नाम देना शुरू किया उन्होंने, जैसे राजपूताना राइफल्स, मराठा इन्फेंट्री और गोरखा बटालियन। बिल्डिंगों के नाम, विक्टोरिया टर्मिनल या किलों के नाम, सड़कों के नाम, सब उन्होंने रखने शुरू कर दिए थे। इससे पहले जो नामकरण करने का तरीका था वो बहुत साधारण था और विशेषकर जगहों के नाम ऐसे रखे जाते थे जो सबकी समझ में आ जाए। मसलन अगर लाल है तो लाल किला, पुराना है किला है तो पुराना किला, जहाँ चांदनी अच्छी लग रही है वो चांदनी चौक, और जहाँ घंटा टंगा हुआ है वो घंटाघर। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेसियों ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया और सड़क से लेकर सरकारी बिल्डिंगों तक के नाम महात्मा गांधी और नेहरू परिवार के सदस्यों के नाम पर दिए जाने लगे। हर शहर में आपको एक एमजी मार्ग और एक जवाहर चौक मिल जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा नेहरू और सुभाष स्टेडियम है। हालांकि दोनों ने कभी फुटबॉल नहीं खेली या और भी कोई स्पोर्ट्स में उनका नाम नहीं था। उसके बाद की सरकारों ने, कांग्रेस के बाद की सरकारों ने नाम रखने की उनमें जैसे होड़ मच गई। रेलवे स्टेशन और प्लेन में जो लोग बैठे नहीं उनके नाम पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन रखे जाने लगे। बाद में आए खेल प्रशासकों ने अपने नाम से ही स्टेडियम बना डाले और हर चौक और हर शहर में, हर सड़क में, हर छोटे बड़े नेता का नाम चौक चौराहों के नाम उनके नाम से दिए जाने लगे। यहां तक कि अब मेनका गांधी ने 3000 नामों का एक संग्रह भी प्रकाशित कर दिया। इसलिए आप देखेंगे कि आर्यमन, आर्यन और कनिष्ठा जैसे नाम सब जगह आपको मिल जाएंगे। मुझे आज भी हमारा पुराना तरीका पसंद है जिसपे सामूहिक चेतना की महक थी। जैसे अगर कोई पहाड़ी मोहल्ला है तो उसका नाम पहाड़गंज हो जाता था। दिल्ली में टैक्सियों को काली पीली टैक्सी कहा जाने लगा और कई शहरों में टेम्पो को भटभट कहते हैं। किसी भी शहर में चौराहों को वहां पर स्थित दुकानों के नाम से पुकारा जाता है और इसे सब तुरंत समझ जाते हैं कि किस जगह का जिक्र हो रहा है। अकाल में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसे दुकालू नाम दे देते थे। राम, शंकर, सीता और गीता जैसे नाम, इसमें हमारी साझा विरासत की मिठास है। आज का हमारा दूसरा विषय है कि क्यों न धार्मिक स्थलों और आयोजनों के लिए चंदा जो वसूली करने की प्रथा है उस पर टोटल बैन लगा दिया जाए। फ्रांस में पेरिस के बाहर एक मस्जिद में भीड़ की वजह से मस्जिद वालों ने सोचा कि आसपास की प्रॉपर्टी खरीद कर नमाज के लिए एक नया हॉल बनाया जाए। लेकिन फ्रांस की सरकार ने इस प्लान को मना कर दिया क्योंकि 1905 से फ्रांस में
रिलीजियस फंडिंग पर रोक है और यह सब पर लागू है, चर्च, मस्जिद या मंदिर। इसलिए फ्रांस में जगह जगह पर आप कुकुर मुत्तों की तरह धार्मिक स्थल फैले हुए नहीं पाएंगे। वहां नियम है कि जो लोग उस पर्टिकुलर मस्जिद या चर्च में या मंदिर में जाते हैं और नियमित रूप से जाते हैं, वही उसके लिए पैसा लगा सकते हैं और वही उसके डोनर होंगे। फॉरेन फंडिंग और चंदा वसूली बिल्कुल प्रतिबंधित है। हमारे यहाँ चंदा वसूली एक राष्ट्रीय खेल है। जब तक गली मोहल्ले के लड़के दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी के नाम पर सड़क रोक लेते हैं या घर घर जाकर चंदा वसूलने लगते हैं। फॉरेन फंडिंग की वजह से जितने चर्च और मस्जिद भारत में बन गए हैं, उतने शायद पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे यूरोप में नहीं है। हमें अब सोचना चाहिए कि धर्म स्थलों के रखरखाव के लिए और रोजाना के जो मनमुटाव होते रहते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चंदा वसूली और फॉरेन फंडिंग पर टोटल बैन अब बहुत जरूरी है। हमें अपने धार्मिक स्थलों की रक्षा, रखरखाव और उनके एक्सपेंशन के लिए खुद जिम्मेवार होना पड़ेगा और उसके लिए अपने इलाके के मस्जिद और मंदिर के लिए खुद फंड जमा करने होंगे। बाहर से किसी भी तरह की फंडिंग करके मंदिर का विस्तार या मस्जिद का विस्तार, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।